अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 16वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह ताहा सूरह नंबर 20 में 13 आयतें हैं। आयत नंबर 77 से आयत नंबर 89 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फ़ज़रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसन ला तख़ाफ़ु दरकम वला तख़शा। और हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही की कि हमारे बंदों को रातों रात निकाल ले जाइए, फिर उनके लिए समुंदर में लाठी मार कर सूखा रास्ता बना दीजिए, फिर आपको न तो फ़िरऔन के आप पकड़ने का डर हो और न ही डूबने का डर हो। फ़अतबाहुम फ़िरऔन बिजुनूदिही फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम। फिर फ़िरऔन ने अपने लश्कर के साथ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके मानने वालों का पीछा किया तो समुंदर की मौजों ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। वअज़ल्ल फ़िरऔन क़ौमहु वमा हदा। और फ़िरऔन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया और उन्हें सीधा रास्ता नहीं दिखाया। या बनी इसराईल लक़द अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम व वअदनाकुम जानिबत तूरिल अयमन व नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा। ऐ बनी इसराइल, बेशक हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन यानी फ़िरऔन से निजात दी और तुमसे तूर पहाड़ के दाहिने तरफ आने का वादा किया और तुम्हारे लिए मन और सलवा उतारा। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वला ततग़ौ फ़ीहि फ़यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बी वमन यहलिल अलैहि ग़ज़बी फ़क़द हवा। अल्लाह ने बनी इसराइल से कहा, हमने तुम्हें जो अच्छी यानी पाकीज़ा रोज़ी दी है उसमें से खाओ और उस बारे में हद से आगे न बढ़ो, वरना तुम पर मेरा गज़ब यानी गुस्सा उतरेगा, और जिस पर भी मेरा गज़ब गुस्सा उतर जाता है वह हलाक व बर्बाद हो जाता है। व इन्नी लग़फ़ारुन लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा इहतदा। अल्लाह ने कहा, बेशक मैं उसे बहुत माफ़ करने वाला हूँ जो तौबा करे और ईमान लाए और जो नेक अमल करता रहे फिर सीधे रास्ते पर जमा रहे। वमा आजलका अन क़ौमिका या मूसा। और जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोह तूर पर अपने लोगों से पहले चले आए तो अल्लाह ने उनसे कहा, ऐ मूसा, तुमने अपनी कौम से पहले आ जाने में कितनी जल्दी की। क़ाल हम उलाई अला असरी वाजिलतु इलैका रब्बी लितर्ज़ा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, वो लोग मेरे पीछे ही आ रहे हैं और मेरे रब, मैंने तुझ तक आने में जल्दी की ताकि तू खुश हो जाए। क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमका मिन बादिका वअज़ल्लहुमुस सामिरी। अल्लाह ने कहा, हमने तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी कौम को फितना यानी आजमाइश में डाल दिया है और सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया है। फ़रजा मूसा इला क़ौमि ग़ज़बान आसिफ़ा क़ाल या क़ौम अलम यइदकुम रब्बुकुम वादन हसना अफ़ताल अलैकुमुल अहदु अमरतुम अन यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बुम मिन रब्बिकुम फ़अख़लफ़्तुम मौइदी। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के पास गुस्से की हालत में अफसोस करते हुए लौटे। कहा, ऐ मेरी कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? क्या वादे की मुद्दत लंबी हो गई थी, या तुमने खुद ही चाहा कि तुम्हारे रब का गज़ब गुस्सा तुम पर उतर जाए, इसलिए तुम लोगों ने मुझसे किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी की यानी मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया। क़ालू मा अख़लफ़ना मौइदका बिमल्किना वलाकिन्ना हुम्मिलना औज़ारम मिन ज़ीनतिल क़ौम फ़क़ज़फ़नाहा फ़कज़ालिका अलक़स सामिरी। बनी इसराइल कहने लगे, हमने अपनी मर्ज़ी से आपके वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि क़िब्ती कौम के ज़ेवरात हम पर लाद दिए गए थे जिन्हें हमने आग में डाल दिया है। फिर इसी तरह सामरी ने भी ज़ेवर को आग में डाल दिया है। फ़अख़रज लहुम इजलन जसदन लहू ख़ुवार फ़क़ालू हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फ़नसी। फिर सामरी ने इन ज़ेवरात से एक बछड़े का जिस्म बना कर निकाला जिससे गाय या बैल जैसी आवाज़ निकलती थी। तो सामरी के मानने वालों ने बनी इसराइल से कहा, क्या यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद है? लेकिन मूसा भूल गए हैं, यानी इसलिए तूर पहाड़ पर चले गए हैं। अफला यरौन अल्ला यरजु इलैहिम क़ौलुन वला यमलिकु लहुम ज़र्रन वला नफ़अ। अल्लाह ने कहा, क्या वो लोग देखते नहीं कि बछड़ा गाय का बच्चा उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और वो बछड़ा उन लोगों को फ़ायदा या नुकसान पहुँचाने की ताकत भी नहीं रखता है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 16वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर 13 आयतें हैं। आयत नंबर 77 से आयत नंबर 89 तक। इसमें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जिक्र है। इसमें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने जो इनामात दिए उसका जिक्र है। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने जो नाशुक्री की उसका जिक्र है, और सामरी का जिक्र है, किस तरह उसने बछड़े की पूजा पर लोगों को लगा दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे फ़िरऔन का लश्कर आ रहा है। मेहनत करने के लिए कहा, हरकत में बरकत है। तो अल्लाह ने कहा, फ़ज़रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसन ला तख़ाफ़ु दरकम वला तख़शा। तो आप समुंदर में लाठी मार कर सूखा रास्ता बना दीजिए। तो लाठी मारा तो रास्ता बन गया, और वो रास्ता जब बना तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम गुजर गई, लेकिन फ़िरऔन और उसके लश्कर जो है उसी के अंदर डूब गए। असबाब इख्तियार करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। भरोसा अल्लाह पर कब करना है? जब हम और आप कोशिश कर लें, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करें। कभी भी ये ना कहें कि बस हमारे काम पर भरोसा, नहीं,
اللہ پر بھروسہ لیکن محنت فل کرنی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 80 اور 81 پر غور کیجئے، فرعون سے نجات دی، تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا کہ ان لوگوں کو فرعون سے نجات دی۔ پھر اسی طرح من اور سلوا اتارا۔ من کس کو کہا جاتا ہے؟ شہد یا میٹھا پانی کو من کہا جاتا ہے۔ سلوا تیتر یا بٹیر جیسی ایک چڑیا تھی جس کو وہ لوگ کھاتے تھے اور فری میں یہ کھانا ان لوگوں کو ملتا تھا۔ آیت نمبر 82 پر غور کیجئے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، لیکن کس کو؟ اللہ نے کہا جو توبہ کرے 1، جو ایمان لائے 2، جو نیک عمل کرے 3، اور جو سیدھے راستے پر چلے 4۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ سامری یہ منافق تھا۔ سامری پہلے کافر تھا، اسلام قبول کیا، منافق رہا، موقع جیسے ملتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ پھر برائی کی طرف لوٹ جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اس نے کیا کیا کہ بچھڑے کی شکل بنائی اور کس طریقے سے مٹی کے اندر آواز آنے لگی تو لوگوں کو بچھڑے کی پوجا کی طرف بلایا۔ تو یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے جو چلا آ رہا ہے۔ آخر سامری نے ایسا کیوں کیا؟ اب آیت نمبر 87 پر غور کیجئے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ زیورات جو ہے وہ سب جمع کیے گئے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس لمبے سفر میں زیورات کا بوجھ ہم لے کر نہیں جا سکتے، اس لیے پگھلا کر اس کی اینٹیں بنا لی جائے تاکہ دوسرے سامانوں کے ساتھ گدھوں اور بیلوں پر لاد دیا جائے۔ اس طرح ہم لوگوں نے اپنے زیورات پھینکے، سامری نے بھی پھینکا۔ سونے کو پگھلانے کا کام سامری کا تھا، اس نے اینٹیں نہ بنا کر بچھڑے کی شکل دے دی، وہ تانبے کو یا اس زیورات کو بچھڑے کی شکل دے دی اور ایسا کرتب دکھایا کہ اس میں سے آواز بھی نکلتی تھی اور کہنے لگا یہی اللہ ہے جو اوتار بن کر بچھڑے کی شکل میں پرکٹ ہو گیا ہے، یعنی خود بخود بن گیا ہے۔ تو یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ غیر اللہ کو جو پوج رہے ہیں، اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہلے یہ کہا کہ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ کسی کو آزمانے کے لیے نقصان میں ڈالتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔